हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग लेके चल रहे थे और पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन ने माइलस्टोन्स वगैरह पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्सेस वगैरह पढ़ लिए थे। आज अपन इस क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, किस प्रकार से अपन न्यूबॉर्न की केयर करते हैं, इसका टॉपिक अपन आज लेके आए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये शब्द आता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो न्यूबॉर्न पेशेंट, जो न्यूबॉर्न बच्चा है, जो पेशेंट है, उसके अपन किस प्रकार से केयर कर सकते हैं। केयर करने के तरीके होते हैं, प्रायोरिटी वाइज अपन इसको इसके अंदर केयर करनी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नर्सिंग। अगर अपन बात करें तो नर्सिंग असेसमेंट, या इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि असेसमेंट करते हैं तब अपन सबसे पहले क्या करते हैं। असेसमेंट करते हैं तब सबसे पहले क्या करते हैं, तो कुछ बच्चों का जवाब होगा कि न्यूबॉर्न बच्चा है, जन्म हुआ है, अभी बच्चे का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और जन्म होते ही अपन क्या करेंगे, बच्चे के एयरवे को क्लीन करेंगे, एयरवे क्लीन करेंगे। और क्लीन किससे करेंगे, सक्शन से। किससे करेंगे, सक्शन। तो कुछ बच्चों का आंसर आएगा सक्शन। बट बच्चों, कुछ भी चीज अपन पढ़ें तो पढ़ने से पहले अपन को पॉइंट समझ लेना है। अब पॉइंट समझ लेना है, असेसमेंट क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंटरवेंशन के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, इंटरवेंशन, एक्शन। अपन एक्शन तब करेंगे इंटरवेंशन के अंदर। असेसमेंट के अंदर सिर्फ क्या करेंगे, अपन असेस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको लेके चलनी है, ये बात आपको भूल जानी है। एक बार ये इंटरवेंशन के अंदर आएगी, ये सारी चीजें अपन असेसमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनिशियल रेस्पिरेशन क्या करेंगे, चेक करेंगे। इनिशियल अपन ने क्या किया, रेस्पिरेशंस को चेक किया। रेस्पिरेशंस को चेक करने का तरीका है, अगर बेबी क्या कर रहा है, बेबी क्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, बेबी क्राई कर रहा है, तो इसका मतलब उसके लंग्स क्या हो गए, एक्सपैंड हो चुके हैं, उसके लंग्स खुल चुके हैं और वो रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से करेगा। अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा, जब बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही बच्चे ने क्राई नहीं किया, तो उसके लंग्स क्या है, अभी तक खुले नहीं है ना, तब वो क्राई नहीं करता। क्राई करने का मतलब होता है कि उसके लंग्स है एक्सपैंड हो चुके हैं और रेस्पिरेशन की स्टार्ट हो चुकी है प्रोसेस। सेकेंड वन अपन करते हैं अबगार स्कोर। सेकेंड वन करते हैं अपन अबगार स्कोर। अबगार स्कोर देने वाला एक साइंटिस्ट था, जिसको, उसका नाम था वर्जीनिया अबगार। क्या था, वर्जीनिया अबगार। ये कोई पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन नहीं था। ये अगर अपन बात करें तो ये एक एनेस्थोलॉजिस्ट था, यानी एनेस्थेसिया देने का काम करता था। फिर भी इन्होंने क्या किया, पीडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कोर दिया, जिसका नाम लिखा अबगार। किसके नाम पर पड़ा, उसके खुद के नाम पर, वर्जीनिया अबगार के नाम पर ये नाम पड़ा है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये क्या करते हैं, दो टाइम करते हैं, एक तो 1 मिनट के ऊपर, फर्स्ट मिनट पर, और दूसरा 5 मिनट पे। दो बार करते हैं अपन ये, एक तो करते हैं फर्स्ट मिनट पर, दूसरा करते हैं 5 मिनट के ऊपर। अब आपसे पूछ लिया जाए इनमें से, दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन सा है, अपन ज्यादा यूज करते हैं, तो सबसे सही तरीका कौन सा है लेने का, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। कौन सा है, 5 मिनट वाला क्या है, रिलायबल है अबगार स्कोर। तो सेकंड आ गया आपका अबगार स्कोर। थर्ड वन अपन करेंगे असेस ग्रोस कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज। शब्द पर जाइए, ग्रोस का मतलब होता है मोटा मोटी, यानी मोटे तरीके से जो ग्रोस है उसकी क्या करेंगे अपन, जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो आती है ग्रोस के अंदर। ठीक है, उनको क्या करेंगे अपन, असेस करेंगे। क्यों, ऐसा नहीं है कि अपन बच्चे को ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो क्या करने लग जाए, असेस करने लग जाए। ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा, चौक हो सकता है और बच्चे की डेथ हो सकती है। ठीक है, अपन को क्या असेस करना है इसके अंदर, तो जो बड़ी बड़ी बीमारी है, जैसे कि एनटीडी अपन ने पढ़ा था, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अंदर दो चीजें पढ़ी थी अपन, स्पाइनो बाइफिडा पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता है, बैक साइड के अंदर क्या बन जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। बैक साइड के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। इसी के अंदर क्या आती है, आपकी नर्व और स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर हो जाती है, या बाहर की तरफ निकली होती है। तब बच्चे को अगर अपन ये चीज असेस नहीं करेंगे,
है ना, स्पाइनल बायोफिल्टा वगैरह या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अपन असेस नहीं करेंगे। तो बच्चे को अपन ने हाथ में लिया, बच्चे ने अच्छी तरीके क्राई किया और बच्चे को अपन ने क्या किया, सीधा का सीधा लेटा दिया। अब बच्चे की ये प्रॉब्लम है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम है, और बच्चे को जैसे ही अपन ने बेड के ऊपर लेटाया तो ये क्या हो सकता है, रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, और ये रप्चर हो गया तो बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है इन्फेक्शन के कारण। या अपन बात करें बच्चा आगे जाके बड़ी बीमारी लेके सर्वाइव कर सकता है। तो अपन को ये जो बड़ी चीजें है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है, देखनी है, असेस करनी है, ताकि अपन बच्चे की क्या कर सके, केयर कर सके। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ वन पॉइंट आता है, फोर्थ वन पॉइंट आता है आपका, अगर अपन बात करें अपन को क्या करना है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है, इसको रेस्पिरेशन को, किसको, रेस्पिरेशन को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना है, किसको, रेस्पिरेशन को। क्योंकि रेस्पिरेशन को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे, रेस्पिरेशन को अपन को क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्यों करना है, मॉनिटर करना है, क्यों करना है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना है, क्यों करना है, क्योंकि बच्चा क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर ना जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर ना जाए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि बच्चे को जो रेस्पिरेशन के अंदर क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अपन को क्या है, बार बार में क्या करना है, चेक करता रहना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का फर्स्ट साइन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का फर्स्ट साइन कौन सा होता है और लेट साइन कौन सा होता है। तो आपकी आंसर मेरे को पता है रॉन्ग आएंगे, फर्स्ट साइन एंड लेट साइन, ठीक है। अब फर्स्ट साइन क्या आता है, आप बोलोगे साइनोसिस, साइनोसिस कभी भी फर्स्ट साइन नहीं होता। सबसे पहले फर्स्ट साइन आता है नेजल फ्लेयरिंग, और जो लेट साइन है वो आता है साइनोसिस, लेट साइन है वो आता है साइनोसिस, और फर्स्ट साइन कौन सा है, नेजल फ्लेयरिंग। अब अपन बात करें ऐसा क्यों होता है, नेजल फ्लेयरिंग फर्स्ट साइन क्यों होता है, साइनोसिस लास्ट साइन क्यों होता है, क्योंकि बॉडी है, अपनी बॉडी है, जैसे ही रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस आएगा तो अपनी बॉडी खुद कंपनसेशन करना स्टार्ट कर देती है। कंपनसेशन करना स्टार्ट करने का मतलब होता है जैसे कि अपने लंग्स के पास में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, अपन को रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करेगा, जो बॉडी है वो सोचेगी कि बाहर से ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं आएगी, और बाहर से सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो वो क्या करेगी, नेजल को फ्लेयरिंग करने का काम करेगी, नेजल को फ्लेयरिंग करने का काम करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाए, ऑक्सीजन जाए और अपन क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके। तो बॉडी का सबसे पहला काम होता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से पहले क्या करती है, कंपनसेशन का काम करती है। बॉडी पहले कोई भी साइलेंट सिम्टम्स नहीं देती, पहले क्या करती है, कंपनसेशन करती है, और कंपनसेशन के दौरान ये चीज़ें होती है। आप इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं कि आप दौड़ रहे हो, ठीक है, लंबी दौड़ लगाई, और लंबी दौड़ लगाने के बाद में आप दौड़ के आ रहे हो, और दौड़ के आने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आप क्या, आपकी बॉडी के अंदर साइनोसिस आ जाएगा, नहीं आएगा। आप वहां रुकोगे, रुकने के बाद में क्या करोगे, लंबी लंबी सांस लोगे, क्या करोगे, लंबी लंबी सांस लोगे। यही क्या है, बॉडी की एक कंपनसेशन है। बॉडी क्या करेगी, वो लंबी लंबी सांस नेजल फ्लेयरिंग करवाने का काम करेगी, और नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है, इसका फर्स्ट साइन होता है। लास्ट साइन क्या होता है, इसका साइनोसिस होता है। याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका, अगर अपन बात करें तो असेसमेंट, इसके अंदर एक नाम आया है अपगार स्कोर, उस अपगार स्कोर को अपन देख लेते हैं। अपगार स्कोर क्या होता है, ये सारी चीजें असेसमेंट के अंदर आती है। इंटरवेंशन का नाम पूछ लिया जाए तब अपन सक्शन का नाम लेंगे, अगर इंटरवेंशन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले अपन सक्शन करेंगे, अगर असेसमेंट की बात पूछ ली जाए तो अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को असेस करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर क्या होता है, अपगार स्कोर, अपगार स्कोर क्या होता है बच्चों। अपगार स्कोर की बात करें तो अपन ने ये बात बता दी है कि इसको देने वाला कौन था, इसको देने वाला कौन था, तो उसका नाम है विर्जीनिया अपगार, विर्जीनिया अपगार। विर्जीनिया अपगार ने सबसे पहले ये दिया था, जिसके नाम पर ये पड़ गया अपगार स्कोर। 1952 के अंदर अपगार स्कोर दिया था इन्होंने, क्या दिया था, अपगार स्कोर दिया था। मैंने बोला ये पीडियाट्रिशियन नहीं था, ये क्या था, एक अमेरिकन, क्या था, अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट था, अमेरिकन
अमेरिकन एनेस्थेलॉजिस्ट। क्या था? अमेरिकन एनेस्थियोलॉजिस्ट, अमेरिकन एनेस्थियोलॉजिस्ट था ये, ठीक है। वर्जीनिया अपघात 1952 के अंदर ये दिया गया था, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीजें ये 2 बार अपन चेक करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो 1 मिनट के ऊपर, एक करते हैं 5 मिनट के ऊपर। कब करते हैं? एक तो 1 मिनट के ऊपर चेक करते हैं और एक 5 मिनट के ऊपर करते हैं। और ये बात अपने बात कर ली थी कि 5 मिनट वाला क्या होता है, रिलायबल होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मिनट वाले को दिया गया है, 1 मिनट वाले को नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। तो इसके अंदर पहली बात तो ये क्यों दिया गया था, ताकि अपन ये देख सकें कि बच्चा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो चुका है, एडजस्टमेंट कर चुका है या नहीं कर चुका। बच्चा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। इसलिए ये अबगार स्कोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए कि अबगार स्कोर क्यों किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बच्चा पहले मदर के वूम के अंदर या यूट्रस के अंदर रहता है, वो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट था। और बच्चा जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आया तो वहां पर एडजस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको अबगार स्कोर को चेक करते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट कितने होते हैं ये पूछ लिया जाए आपसे। कंपोनेंट तो इस शब्द में 5 शब्द आते हैं, 3 4 5, तो 5 क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं। रखने की बात नहीं, अबगार में 5 आते हैं तो 5 इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। अबगार स्कोर के कंपोनेंट 5 कंपोनेंट यहां लिख देता हूं मैं। कंपोनेंट 5, तो 5 कंपोनेंट है और 5 कंपोनेंट को यहां पर अपन लिख देते हैं APGAR। ये आपका अबगार हो गया। अबगार को इस प्रकार से अपन ने लिखा, तो अबगार को इस प्रकार से अपन ने लिखा। तो A4 होता है अपीरियंस, A4 होता है अपीरियंस, A4 हो गया अपीरियंस, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्किन कलर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्किन कलर। A4 हो गया अपीरियंस और इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, स्किन कलर देखेंगे। फिर आता है P4 होता है पल्स या हार्ट रेट, पल्स या हार्ट रेट। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हार्ट रेट देखेंगे पर मिनट, हार्ट रेट पर मिनट। इसके अंदर हार्ट रेट देखेंगे पर मिनट। नेक्स्ट आता है जी का मतलब होता है ग्राइमेस, जी का मतलब होता है ग्राइमेस, और ग्राइमेस का मतलब होता है बच्चों रिफ्लेक्सेज, जो आपने पढ़े थे, रिफ्लेक्स जो आपने पढ़े थे, रिफ्लेक्स। इसके अंदर अपन ग्राइमेस के अंदर रिफ्लेक्स देखेंगे। ए का मतलब होता है बच्चों एक्टिविटी के अंदर अपन क्या देखेंगे, जो मसल्स टोन है बच्चे की, क्या है, मसल्स टोन देखेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट वन आता है आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के अंदर अपन रेस्पिरेशन पैटर्न चेक करेंगे, रेस्पिरेशन पैटर्न चेक। ये 5 कंपोनेंट है और पांचों कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे। A फॉर अपीयरेंस, फिर आता है P फॉर पल्स या हार्ट रेट, फिर आता है G फॉर ग्राइमेस, फिर A फॉर एक्टिविटी और R फॉर रेस्पिरेशन पैटर्न। ये सारी की सारी 5 चीजें अपन क्या करेंगे, बच्चे के अंदर असेस करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका एक चार्ट है, वो चार्ट बनवा देते हैं अपन, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। कंपोनेंट 5 हो गए, समझ में आ गया कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं।
तो एक चार्ट है इसका, वो चार्ट बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आपका स्कोर क्या चीज होती है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कंपोनेंट, यहां पर नहीं लिखा कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड वन अपन ने स्कोर दिया 0 1 2, ये 3 स्कोर दे दिया अपन ने। एक दे दिया कंपोनेंट, एक दे दिया 0 1 2, ठीक है। अब सबसे पहले अपना कंपोनेंट क्या था, अपीयरेंस, क्या था अपीयरेंस। सबसे पहले अपना कंपोनेंट था अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर अपन क्या देखते हैं, अपीयरेंस के अंदर क्या देखते हैं अपन, फर्स्ट वन अपन ने बोला अपीयरेंस के अंदर अपन ने क्या देखा, स्किन कलर देखा। तो स्किन कलर अगर बच्चे का कैसा है, ब्लू है, कैसा है, ब्लू है, तो अपन कितना देते हैं, 0 नंबर। अगर अपन ने बच्चों को देखा, देखने पर बच्चे का कलर ब्लू है, कैसा है, ब्लू, तो अपन ने नंबर दिया 0। अगर बच्चे का कलर कैसा है, एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस है। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है बॉडी पिंक होती है और एक्सट्रीमिटीज क्या होती है, ब्लू होती है, ठीक है। आधा 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 एक्रो, आधा पिंक आधा ब्लू, आधा पिंक और आधा ब्लू, एक्रोसाइनोसिस। इसके अंदर अगर अपन बात करें या तो एक्रोसाइनोसिस या बॉडी क्या है, पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, ठीक है। ये चीज पूछ सकते हैं आपको, आपको पूछ लिया जाए, ये अपना इस कोर्स कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको ये टर्म दे दिया जाएगा कि बच्चा एक्रोसाइनोसिस है तो आप कितने नंबर दोगे, तो आपको बताना है कि एक्रोसाइनोसिस है तो 1 नंबर देंगे हमें। पूछ लिया जाता है कि बॉडी तो क्या है, पिंक है और एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू है, कितने नंबर दोगे, तो आप कहोगे 1 नंबर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी क्या है, पिंक है, बॉडी क्या है, पिंक है। अगर बॉडी पिंक है तो आप कितने नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे, कितने नंबर दोगे, 2 नंबर। तो 3 चीज आई बच्चों इसके अंदर। फर्स्ट वन आई कि बच्चे का कलर ब्लू है तो 0। अगर उसका कलर एक्रोसाइनोसिस है, आधा पार्ट क्या है, अगर अपन बात करें एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू है और जो बॉडी है वो पिंक है, तो आपने 1 नंबर दिया। और बॉडी एकदम पिंक कलर की है तो आपने कितने नंबर दिए, 2 नंबर दिए। तो ये हो गया पहला अपीयरेंस। सेकंड आता है आपका पी फॉर पल्स। ठीक है, पल्स और हार्ट रेट अपन बात करें। अगर बच्चे की क्या है, एब्सेंट, क्या है, एब्सेंट, बच्चे में पल्स आ ही नहीं रही, एब्सेंट है, तब आप कितना नंबर दोगे, 0 नंबर। कितना नंबर दोगे, 0 नंबर, ठीक है। अगर क्या आ रही है, 100 बीट पर मिनट से कम आ रही है, लेस देन 100 बीट पर मिनट, कितनी, जैसे कि अपन नॉर्मल बात करें तो 120 to 160, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा आई थिंक। अगर अपन नॉर्मली बात करें तो 120 to 160 बीट पर मिनट होती है पल्स बच्चे की, जब बच्चा पैदा होता है तो इतनी होती है। तो अगर 100 से कम है, 100 बीट से कम है, तब तो आप दोगे 1 नंबर। और अगर कितने से, 100 से ज्यादा है, कितनी, 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तब आप दोगे 2 नंबर। अगर 100 से कम है, हार्ट बीट या पल्स रेट 100 से कम है, तब तो कितने दिया, 1 नंबर। और अगर 100 से ज्यादा है तो कितने नंबर दिए, 2 नंबर दिए, ठीक है। ये हो गया हार्ट रेट, पल्स रेट। इसका मैं क्लास डाल दूंगा एक जो क्वेश्चंस की है आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको। थर्ड वन आता है ग्राइमेस। ग्राइमेस, अब ग्राइमेस क्या होता है, ग्राइमेस का अपन ने बोला रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अगर बच्चा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नो रेस्पॉन्स, अगर बच्चा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको 0 नंबर देना है। कितना नंबर देना है, 0 नंबर देना है। अगर बच्चा माइल्ड ग्राइमेस कुछ रेस्पॉन्स दे रहा है, माइल्ड ग्राइमेस कुछ रेस्पॉन्स दे रहा है, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको कितने नंबर देने हैं, 1 नंबर। कितना देना है, 1 नंबर। अगर बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव क्राई कर रहा है, एक्टिव क्राई कर रहा है, एक्टिव क्राई का मतलब अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, ठीक है, या विग्रेसली क्राई कर रहा है,
विग्रसली क्राई कर रहा है या लस्टी क्राई कर रहा है, लस्टी, तो अपन कितना नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। अगर बच्चा क्राई कर रहा है, अच्छी तरीके से क्राई कर रहा है, एक्टिव क्राई कर रहा है, लस्टी क्राई कर रहा है या विग्रेसली क्राई कर रहा है, इसका मतलब होता है छप्पर फाड़ के रो रहा, जोर जोर से रो रहा है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? 2 नंबर देंगे। बच्चों एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, ये पूरा बार स्कोर बनाने के बाद में एक चीज बताऊंगा जो आपको प्रॉब्लम में ला सकती है और आप जो काउंटिंग करोगे वो गलत हो सकती है आपकी, तो मैं बता दूंगा आपको एक बार, है ना। एक बार याद कर लीजिए, लस्टी क्राई, एक्टिव क्राई एंड विग्रेसली क्राई करता है बच्चा तो 2 नंबर देंगे। तो ये हो गई क्राई में इसकी बात है। थर्ड वन आती है अपनी एक्टिविटी। क्या आती है? एक्टिविटी। ये फोर्थ वन आपकी एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर क्या है? फ्लैसिड है। क्या है? फ्लैसिड है। फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, बॉडी एकदम फ्लैश्ड है, एकदम कोई भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा, तब कितना देंगे? 0 नंबर। अगर मिनिमल फ्लेक्शंस है, ठीक है, मिनिमम फ्लेक्शन है, मिनिमम फ्लेक्शन है या मिनिमम मूवमेंट है, मिनिमम फ्लेक्शन है या मिनिमम मूवमेंट है, तब आप 1 नंबर दोगे। और एक्टिव मूवमेंट है, क्या है? एक्टिव मूवमेंट है, यहां पर लिख देता हूं, एक्टिव मूवमेंट विथ फ्लेक्शन, फ्लेक्शंस के साथ में, क्या है? फ्लेक्शंस के साथ में एक्टिव मूवमेंट है, फ्लेक्शंस के साथ में क्या है? एक्टिव मूवमेंट है, उसको अपन ने कितना दिया? 2 नंबर। कितना दिया? 2 नंबर। उसको कितना दिया? 2 नंबर। अगर फ्लैसिड है, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, 0 नंबर। थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्शंस दिख रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 1 नंबर। और पूरा एक्टिव मूवमेंट है, बढ़िया तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो आप कितना देना है? 2 नंबर देना। लास्ट वन बचा आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0 नंबर। अगर रेस्पिरेशन क्या है? इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर है, तो 1 नंबर। इरेगुलर का मतलब आपको पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, आपने देखा होगा जब अपन क्या करते थे? रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, बच्चे की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तब बच्चे की पैटर्न के बारे में भी बताया था, जिसके अंदर 3-4 नाम आए थे, जैसे कि सीसा रेस्पिरेशन होता है, या बच्चे के अंदर नेजल फ्लेयरिंग हो रही है। नेजल फ्लेयरिंग कब होती है? जब बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर चला जाता है, अपन ने पढ़ा था। या अपन ने जिम्फोइड फ्लैक्शंस वगैरह पढ़े थे अपन ने, या ग्राउटिंग वगैरह, ये सारे नाम आ जाए आपको। नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, सीसा रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है, या आपके क्या है? जिम्फोइड रिट्रैक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम आ जाए तब आपको 1 नंबर के अंदर डालना है, क्योंकि ये सारे के सारे इरेगुलर के टाइप है। किसके? रेस्पिरेशंस के, ठीक है। तो इरेगुलर रेस्पिरेशन रेट कभी भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे, याद रख लेना बच्चों। रेस्पिरेशन का सिर्फ और सिर्फ पैटर्न लिखेंगे। एब्सेंट है एब्सेंट, इरेगुलर है 1, और अगर रेगुलर है तो 2। रेगुलर है तो कितना लिखेंगे? तो अब अपन ने बच्चे का असेस किया था शुरुआत के अंदर, तो बच्चे को अपन ने जैसे असेस किया, बच्चे ने अच्छे तरीके से क्राई किया था, तब अपन ने मान लिया था कि उसका रेस्पिरेशन सही है। तो यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक्टिव क्राई, अगर बच्चा एक्टिव क्राई कर रहा है तब भी उसका रेगुलर क्या है? पैटर्न है। किसका? रेस्पिरेशन का। विग्रस क्राई, लस्टी क्राई भी आ जाता है तो भी ये इसके अंदर। अब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इसके अंदर भी आता है, ये इसके अंदर भी आता है। तो बच्चों कोई भी आदमी इसके अंदर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कि एक बच्चा, देखो मैं पॉइंट के ऊपर बता देता हूँ, अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चा जिसका एक्रोसाइनोसिस है, क्या है? एक बच्चा जिसको एक्रोसाइनोसिस है, ठीक है। पहला पॉइंट तो दे दिया, एक्रोसाइनोसिस है। दूसरा, उसकी हार्ट बीट कितनी है? 100%, सॉरी 100 से ज्यादा है। कितनी है? 110 हार्ट बीट है। बच्चा अच्छी तरीके से क्या कर रहा है? विग्रेसली क्राई कर रहा है। क्या कर रहा है? विग्रेसली क्राई कर रहा है। 3 पॉइंट बोल दिए मैंने। एक्रोसाइनोसिस है, 110 उसकी हार्ट बीट है, विग्रेसली क्राई कर रहा है, और उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? एक्टिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या फ्लेक्शन, एक्टिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 4 पॉइंट मैंने बोल दिए। अब आपका स्कोर कितना होगा?
तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट नहीं बोले जाते, पूरे के पूरे 5 पॉइंट बोले जाएंगे ताकि आप स्कोर बता सको। तो ये क्या उसने एक्टिव क्राई बोल दिया, विग्रेसली क्राई बोल दिया ना, तो ये इसके अंदर भी आ जाएगा और ये इसके अंदर भी आ जाएगा। तो ये दोनों को आपको जोड़ने हैं। जोड़ो, एक नंबर इसमें दिया, 2 इसमें दिया, कितने हुए 3, 2 इसमें दिया 5, 2 इसमें दिया 7 और अच्छी तरह से क्राई कर रहा था 2 इसमें दिया 9, कितना हुआ 9। आपका आंसर कितना आया 9। 9 अपन क्या करते हैं इसके अंदर स्कोर देते हैं। कभी कभी एक ही चीज दे के रखते हैं, ये वाली चीज दे देते हैं अच्छी तरीके से क्राई कर रहा है, तो ये अपन रेस्पिरेशन से भी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं ताकि अपना स्कोर क्या आ सके, सही तरीके से आ सके। तो बच्चों 0 वाला बच्चा, ये वाला बच्चा दुनिया में आएगा तो सही पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये डेथ बच्चा है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसकी क्या है, डेथ है। ये आता है, अगर अपन बात करें ये बच्चा, अपन क्या कर सकते हैं, इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो 2 नंबर वाला आपका हेल्दी बच्चा है। तो आपके बच्चे का स्कोर अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसके अंदर, तो मैक्सिमम स्कोर की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम स्कोर अबगार स्कोर का कितना होता है 10, क्यों 2 4 6 8 10, कितना हुआ 10। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम स्कोर होता है 0, ये वाला 0, मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 हो सकता है। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि मिनिमम के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम के अंदर क्या होता है, कैटेगरी क्या क्या होती है इसकी। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अबगार स्कोर के बारे में। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जो चीज आपको नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ताकि आपको आंसर जल्द से जल्द मिल सके। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है बच्चों, मैंने बता दिया मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10, ठीक है। जितना ज्यादा स्कोर होगा बच्चा उतना ज्यादा हेल्दी होगा, जितना कम स्कोर होगा बच्चा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम में होगा, ज्यादा कंडीशन उसकी क्या होगी, खराब होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चे का स्कोर 0 से 3 है, तो 0 से 3 बच्चे का स्कोर है तो वो आ जाता है सीवियर कंडीशंस के अंदर, किसके अंदर, सीवियर कंडीशंस के अंदर। अगर बच्चे का स्कोर 4 से 7 है, 4 से 7 है तो उसके अंदर किसके अंदर आ जाता है, ये मॉडरेट के अंदर, ठीक है। और अगर 7 से 10 है तो बच्चा हेल्दी कंडीशंस के अंदर आ जाता है, 8 से 10 है, 8 से 10 है, ठीक है, माइल्ड या हेल्दी। तो 3 कंडीशंस अपन ने पढ़ी, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो अगर बच्चा 0 से 3 है, 4 से 7 है और 8 से 10 है तो क्या करते हैं। अगर बच्चा 0 से 3 है, कितने से, 0 से 3 है तो अपन क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन, रीसब्स्टिट्यूशन। रीसब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रीसब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर नहाए रिसब्स्टिट्यूशन का नाम सुनते ही सीपीआर देने लग गए। रिसब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, अगर अपन बात करें तो पुनर्जीवन। क्या होता है, पुनर्जीवन। तो अपन बच्चे को क्या दे रहे हैं, पुनर्जीवन दे रहे हैं। और पुनर्जीवन किस प्रकार से आपको देना है तो वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पुनर्जीवन किस प्रकार से देना है, रिसब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से करना है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी क्रिया कोई भी हो सकती है, या तो अपन क्या कर सकते हैं, बच्चों को इसके अंदर वेंटिलेटर पर ले सकते हैं, वेंटिलेटर यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो उसे क्या करे, पुनर्जीवन कर सके, या सीपीआर दे सकते हैं। ये सारी जितनी भी टेक्निक्स है, या डिफिब्रिलेटर वगैरह यूज कर सकते हैं, जितनी भी टेक्निक है ये सारी बच्चे को वापस क्या कर रहे हैं, पुनर्जन्म दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिसब्स्टिट्यूशन करना। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको देते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या अपन को चेक करना होता है, इसके अंदर पैटर्न होता है TABCM, ये पैटर्न होता है इसके अंदर। अब ये पैटर्न क्या क्या होता है, T का मतलब बच्चे का टेम्परेचर, A का मतलब बच्चे का एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग, C का मतलब सर्कुलेशन, M का मतलब मेडिसिन। ये इस प्रकार से अपन इसके अंदर चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन अपन बात करें तो मॉडरेट, क्या होता है, मॉडरेट। और मॉडरेट अपन ने किसको बोला, 4 से 7 वाले को, किसको बोला, 4 से 7 वाले को, 4 to 7, इसको अपने मॉडरेट बोला, मॉडरेट। अब मॉडरेट वाले को अपन को क्या करना होता है, मॉडरेट वाले के अंदर अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं,
एंड अपन सक्शन कर सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑक्सीजन एंड सक्शन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं या अपन उसको सक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंटरवेंशन होते हैं। तो सबसे पहले एयरवे क्या करेंगे अपन? एयरवे क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? एयरवे को क्लीन किया जाएगा, बच्चे के एयरवे को क्लीन किया जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं? जैसे ही अपन क्या करते हैं, बच्चे को स्टिमुलेट देंगे, स्टिमुलेशन देंगे। गिव, एयरवे क्लीन करने के बाद में गिव स्टिमुलेशन। ये चीज पहले एयरवे को क्लीन करना है। इंटरवेंशन की बात करें कौन से के अंदर? 4 से 7 वाले के अंदर, मॉडरेट वाले के अंदर इंटरवेंशन की बात करें, सबसे पहले अपन को क्या करना है? एयरवे क्लीन करना है, फिर अपन स्टिमुलेशन देंगे। वरना अपन ने पहले स्टिमुलेशन दिया, बच्चे ने जोर से क्राई किया और जो उसके अंदर एयरवे के अंदर जितना भी सलाइवा था, सीक्रेशंस था, वो क्या हो गया? उसने ट्रेकिया के अंदर चला गया। ट्रेकिया के अंदर जाने के बाद बच्चा चौक हो जाएगा। तो पहले अपन ने एयरवे क्लीन किया और फिर अपन ने क्या किया? उसको स्टिमुलेशन दिया, ताकि बच्चा क्राई भी करे तो भी क्या है? बच्चे की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गिव स्टिमुलेशन देते हैं। ठीक, थर्ड बार अपन देते हैं पोजीशन, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग देंगे बच्चे को। क्या करेंगे? पोजिशनिंग देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे बच्चे को, सुपाइन पोजीशन। और नेक को क्या करेंगे? एक्सटेंड। नेक को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। सुपाइन पोजीशन बच्चे को दे देंगे, पर नेक को एक्सटेंड कैसे करेंगे? बच्चे के सर के नीचे अपन कभी भी पिलो नहीं लगा सकते, तो बच्चे को कह भी नहीं सकते। थोड़ा सा आप क्या करो, अपनी नेक को एक्सटेंड रखना, ताकि क्या हो सके? रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से आ सके। तो ऐसा तो अपन कह नहीं सकते, बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो कैसे करेंगे? तो एक अपन क्या करते हैं? बेडशीट यूज करते हैं जो आपकी होती है, या अपन क्या करते हैं? टॉवल यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो टॉवल को अपन ने क्या किया? रोल राउंड के अंदर करने के बाद में बच्चे के जो पीछे के जो शोल्डर होते हैं उसके नीचे अपन क्या करते हैं? लगा देते हैं, ताकि बच्चे का जो हेड है वो क्या हो? एक्सटेंड रहे। ठीक है, तो एक्सटेंड करने का तरीका ये होता है, बच्चे को अपन समझा नहीं सकते। इन तीनों चीज करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। ये तीनों चीज करने के बाद में अपन को क्या करना है? ऑक्सीजन देना है। ये नहीं है कि मॉडरेट कंडीशंस में आया बच्चा और आते ही आपको लगा कि उसको ऑक्सीजन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने सीधा ऑक्सीजन लगा दिया। सीधा ऑक्सीजन लगाएगा तो बच्चा बचने वाला होता है, फिर भी आप उसकी डेथ कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि बच्चे ने जो बच्चे के मुंह के अंदर सलाइवा सीक्रेशंस है, वो बच्चा क्या कर जाएगा? ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, और ट्रेकिया में जाने के बाद बच्चा चौक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एयरवे क्लीन करना है। दूसरा, आपको स्टिमुलेशन देना है। बच्चा जब क्राई करेगा तो जो एयरवे क्लीन है तो वो खुल सके, अच्छी तरीके से खुल सके। थर्ड वन पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन। और हेड को क्या करना है? पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। तो बच्चे को ये भी बता दिया आपको कैसे करना है। और फिर अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। तो ये हो गया आपका 4 से 7 वाले का मॉडरेट का इलाज। नेक्स्ट आता है 8 से 10। इसके अंदर अपन बात करें तो इंटरवेंशंस की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इंटरवेंशंस की कोई जरूरत नहीं होती, और ये बच्चा हेल्दी होता है, और इसको अपन क्या कर सकते हैं? रूटीनली केयर कर सकते हैं, जैसे रूटीन सभी की केयर होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती है इसके अंदर। 8 से 10 वाला पेशेंट आता है माइल्ड या हेल्दी के अंदर। इसके अंदर पेशेंट को नीड नहीं रहती, केयर की नीड नहीं रहती, और इसकी अपन रूटीनली केयर कर सकते हैं। ये सारी की सारी आती है इसके अंदर हेल्दी टाइप। तो ये चीज सारी की सारी अबगार स्कोर के अंदर आती है। आई थिंक आपको अबगार स्कोर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ताकि आपको आंसर मिल सके। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सक्शन कैसे करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, बच्चे को ड्राई कैसे रखेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन नेक्स्ट इंटरवेंशन के अंदर पढ़ेंगे। ये आपका अबगार स्कोर आज की तारीख में समाप्त हो चुका है। तो अपनी क्लास के अंदर इसी प्रकार बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।